नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शशि कुमार है। मैं गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का संस्थापक हूं। दोस्तों, एक वास्तुविद को लेआउट को ग्रेडिंग करने के लिए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको लेआउट को मैनुअल ग्रेडिंग करना पड़ता है। आज मैं आपके सामने एक सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया गया एक अद्भुत टूल लेकर के आया हूं, जिससे कि जब आप लेआउट को ग्रेडिंग करेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी और ग्रेडिंग के साथ साथ कई एक फाइंडिंग भी आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उस टूल के बारे में। दोस्तों, यह जो टूल आपकी स्क्रीन पर है, यह टूल जियोजेब्रा में डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपको जो आपने लेआउट की इमेज है उसको सिर्फ पोस्ट करना है और उसको सेट कर देना है। कैसे कार्रवाई करेंगे, कैसे कार्य करता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। आपके सामने यहां राइट से नंबर 2 पर एक बटन है। उस बटन में नंबर 3 पर इमेज का एक बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो खुल करके आ जाएगी। जहां भी आपने अपनी इमेज को सेव किया है, आप वहां पर जाइए, जैसे कि मैंने अभी डेस्कटॉप पर किया है, और अपनी उस इमेज को आप यहां पर देख लीजिए और ओपन कर दीजिए। अब वह इमेज इस टूल में ओपन हो जाएगी। इसके बाद 2 बार क्लिक कीजिए और इस इमेज को यहां लेफ्ट साइड कॉर्नर पर रख दीजिए और इसको सेट कर दीजिए। इसी तरीके से आपने उस इमेज को जितना भी बड़ा करना है, आप उसको बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आपने इसको लॉक कर देना है। अब आपकी ये इमेज कहीं नहीं जाएगी। अब ये जो एक बॉर्डर यहां पर है, इसके अंदर कुछ बटन्स दिए गए हैं या पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को आप लेआउट के बॉर्डर के साथ सेट कर दीजिए। मैंने इसीलिए यहां पर अभी एक ऐसा लेआउट लिया गया है कि जो चौकोर नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो टूल डेवलप किए जाते हैं, यह एक समस्या देखने में आती है कि वो सिर्फ चौकोर या आयताकार प्लॉट पर काम करते हैं। लेकिन यह एक ऐसा टूल है जो किसी भी शेप का प्लॉट हो वहां पर यह काम करेगा। तो आइए इसको सेट करते हैं। आपने सिंपली कहीं से भी पकड़ करके इन बटन्स को लेआउट के साथ सेट कर देना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज इसके बारे में बड़े ही अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप जब इस टूल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
आप अपने माउस की मदद से इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। आप जैसे जैसे बाउंड्री के साथ इसको सेट करते जाएंगे, बड़ी आसानी से आपके लेआउट की कई एक चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती चली जाएंगी। जो बटन्स दिए गए हैं, आप उनको कितना भी नजदीक कर सकते हैं और कितना भी दूर कर सकते हैं। आप और जूम कीजिए और इसको बड़े ही आराम से बिल्कुल सेट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके प्लॉट का ब्रह्म स्थान ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। ये जो बीच में एक रेड कलर की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये प्लॉट का या भवन का ब्रह्म स्थान है। अब आपने क्या करना है, जो रेफरेंस डिग्री आपने ली है उसके अनुसार इस लेआउट को सेट करना है। तो सिंपल क्या करना है, यहां जहां डिग्री लिखा हुआ है, यहां पर आपने वो डिग्री डाल देनी है। मान लीजिए अभी के लिए डिग्री है 135 डिग्री और एंटर करते हैं। अब जो चक्र है वह चक्र ऑटोमेटिक उतने डिग्री पर सेट होगा। अब हमने डायरेक्शन का पता करना है, तो हम सिंपली 16 डायरेक्शन जहां लिखा है वहां पर क्लिक करेंगे। उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप बटन्स देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, क्योंकि यह लेआउट में आपको कुछ अजीब तरीके से महसूस हो सकती है, इसीलिए आप इसको भी आउट कर सकते हैं। लेकिन लेआउट सेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल 16 डायरेक्शन पर क्लिक करना है, तो आपके लेआउट के जो 16 डायरेक्शन कहां कहां पर हैं वो सेट हो। जो आपने रेफरेंस डिग्री 135 डाली थी उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो। अब आप बड़े आसानी के साथ फाइंडिंग कर सकते हैं। इस प्लॉट में बेडरूम ठीक है या नहीं है, टॉयलेट ठीक है या नहीं है, किचन ठीक है या नहीं है, किस दिशा में है, सिर्फ एक क्लिक से आप उसका पता लगा सकते हैं। अब आपको द्वार देखना है कि शुभ है या अशुभ है, किस डायरेक्शन में है, तो आप सिंपली द्वार पर क्लिक कीजिए और इसको जूम इन जूम आउट कर लीजिए, तो आपको द्वार के बारे में फाइंडिंग आ जाएगी। अब अगर आप ये जो चक्र बना है, जो चक्रा ये हमने लगाया है, इसके अगर साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो जहां साइज लिखा है यहां से आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको उन 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट देखना है। जो 16 डायरेक्शंस आपने फाइंड किए थे, अगर उनके एट्रीब्यूट्स देखने हैं तो आप बड़ी आसानी से उनके एट्रीब्यूट्स भी यहीं पर देख सकते हैं। इन्हीं 16 डायरेक्शंस के थ्रू किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट किया जाता है, बॉडी के ऑर्गन को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ऑर्गन्स भी आप यहीं पर देख सकते हैं।
अगर आपको महसूस होता है कि मुझे ये पता नहीं लग पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्चुअल में 135 डिग्री पर ये सेट हुआ है, तो इसमें कंपास की सुविधा भी दी गई है। अगर आप देखेंगे तो आपका जो लेआउट है वो 135 डिग्री पर सेट हुआ है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है और जिसको फाइंड करने में थोड़ा सा समय भी लगता है, वो है मर्मा। और मर्म पॉइंट वास्तु विषय में अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मर्म को भी सिर्फ एक क्लिक से आप पता कर सकते हैं। इस प्लॉट के अंदर कहां कहां मर्म स्थान है वो आपको करेक्ट दिखाई देंगे। जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट की है वो सारे आपके मर्म स्थान है। तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या मर्म स्थान पर कोई भारी वस्तु तो नहीं है, वहां पर कोई पिलर तो नहीं आया है, वहां पर कोई वॉल तो नहीं आई है। साथ ही साथ जो एनर्जी बार ग्राफ बनाया जाता है उसको आप सिर्फ एक क्लिक से एनर्जी बार ग्राफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ग्राफ पर क्लिक करेंगे आपका एनर्जी बार ग्राफ बन करके रेडी हो जाएगा। इसको भी आप छोटा या बड़ा करने के लिए यहां पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर इसकी हाइट को कम या ज्यादा करना है तो आप यहां से एग्जिट करके वापस जहां ग्राफ यूनिट काउंट है यहां पर आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। वापस ग्राफ पर जाएंगे तो उसकी हाइट, जो ग्राफ की जो हाइट है वो अपने आप छोटी और बड़ी हो जाएगी। आप तुरंत एनालिसिस कर सकते हैं कि किस जोन की एनर्जी घटी है या बढ़ी है। जैसे यहां पर साउथ ईस्ट जोन और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन, साथ ही WSW की एनर्जी एक्सटेंडेड है। ईस्ट साउथ ईस्ट, SSE, SW, वेस्ट, WNW, NNW की एनर्जी लो है। ESC की एनर्जी बैलेंस है। SW की एनर्जी बैलेंस है। वेस्ट की एनर्जी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी कम है, SSW की एनर्जी कम है, साउथ की एनर्जी कम है, ईस्ट की एनर्जी कम है, ENE की एनर्जी कम है, NE की एनर्जी कम है। तो इसके अनुसार आप अपने क्लाइंट को उपाय दे सकते हैं और बड़ी आसानी से आप लेआउट को ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात आती है इसको प्रिंट कैसे किया जाए। तो प्रिंट करने के लिए आपने, जैसे अभी मुझे 16 डायरेक्शन को प्रिंट करना है और चक्रा को मैं छोटा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये जो एक्सिस लाइन है अगर इनको आउट करना है तो आप सिंपली यहां से इनको हाइड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां राइट क्लिक करके और इसको सेलेक्ट कर लेना है। जितना एरिया को आपको प्रिंट करना है, जितने एरिया को आपने प्रिंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। फाइल ऑप्शन में जाकर के एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जो नंबर 2 ऑप्शन है, नंबर 2 पर जो ऑप्शन है ग्राफिक्स व्यू एज पिक्चर PNG, इस पर क्लिक करना है। और इसको आप चाहे तो PNG में, चाहे तो PDF, आप बड़ी आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। यहां सेव कर दिया आपने। और जहां आप जिस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं, जिस फाइल में सेव करना चाहते हैं, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं उसी नाम से आप सेव कर सकते हैं।
अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो जितना आपने सेलेक्ट किया है उसको आप यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब जैसे यहां पर ये हमारे पेज से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपने क्या करना है, यहां पर जो यूनिट है, जहां टैल लिखा है, इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका व्यू छोटा हो जाएगा, और अगर इसको आप कम करेंगे तो इसका व्यू बढ़ जाएगा। तो आप जितना आपके पेज पर ये सेट होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब ये लैंडस्केप पर सेट है, यहां देखिए, अगर मुझे इसे पोर्ट्रेट पर डालना है तो मैं इसे पोर्ट्रेट पर सेट कर सकता हूं। ये देखिए, अब हमारा लेआउट पोर्ट्रेट पर सेट हो गया, और सिंपल यहां से आप प्रिंट का कमांड दे सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी बार ग्राफ को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जितने एरिया को आपको प्रिंट करना है उसे माउस से राइट साइड क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर सेम प्रोसेस वही प्रिंट का आप कर दीजिए, तो आपका लेआउट प्रिंट हो जाएगा। अगर सेव करना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू हमारे इस टूल का, जो गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टीम ने डेवलप किया है आपके लिए। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रभु परमेश्वर का नाम लेते हुए आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आप सभी को नमस्कार।